ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं डब्ल्यूबीजे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और डब्ल्यूबीजे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरीके से आप लोग लगा सकते हो एग्जाम के अंदर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लेते हो तो आप डब्ल्यूबीजे के अंदर में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो आपसे अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होंगे तो आप उनको छोड़ देते हो, लेकिन अगर आप ट्रिक्स लगा करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके नंबर बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। यही सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो जल्दी से वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, डब्ल्यूबीजे 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो। दुर्गा पूजा तक आपके पास में ऑफर रहेगा, आपको कोर्स 999 में मिल रहा है और साथ में आपके पास में 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। मॉक टेस्ट वगैरह आपको फ्री मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा एडवांटेजेस कोर्स है 2024 के एग्जाम में सारे डब्ल्यूबीजे एस्पिरेंट्स का होने वाला है। हर साल यार हजारों स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं, डब्ल्यूबीजे में अपने नंबर को बूस्ट करते हैं। आप भी एनरोल करो ताकि आप कंपटीशन में आगे रहो। एनरोल करने का प्रोसेस क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके सारी डिटेल्स को आप चेकआउट करो, अपने डिटेल्स को आप फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को आप कंप्लीट करो, उसके बाद में आपका एडमिशन जो है वो डन हो जाएगा। कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी रहती है आपको व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। अपने क्वेरीज को पूछने के बाद में सैटिस्फाई होने के बाद में आप जो इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो, लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि ये कोर्स बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है डब्ल्यूबीजे 2024 में अपने मार्क्स को बूस्ट करने में और जादवपुर के सपने को जो है आपका पूरा करने में। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है डब्ल्यूबीजे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस मैंने मैथमेटिक्स के ले लिए हैं, 1 2 3 4 आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ये डब्ल्यूबीजे 2015 में आए हुए क्वेश्चंस हैं और मैं आप लोगों को यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कराते रहता हूं, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बहुत सारे वीडियोज आपके लिए आ रहे हैं और आ चुके भी हैं, जिनको आप देखोगे तो आपके लास्ट 8-10 साल के पीवाईक्यूज जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। और डब्ल्यूबीजे में किस तरीके से आप तुक्का मार सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन का लेवल है वो डब्ल्यूबीजे में ऑलमोस्ट सेम सा रहता है और मैथ्स तो मैथ्स होती है, तो किस तरीके से आप तुक्का मार सकते हो। आपके आने वाले 2024 के पेपर में, 2025 के पेपर में भी ये सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जो है वो लगेंगे। ठीक है ना, तो मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से ट्रिक्स लगते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास में क्वेश्चन है कि भैया 60% फैमिली के पास में गाड़ी है, 30% के पास में घर है और 20% के पास में दोनों है। अब बोल रहा है कि एक फैमिली को अगर हम लोग रैंडमली चूज करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस फैमिली ओन्स अ कार और अ हाउस बट नॉट बोथ। ठीक है, मतलब कि अब इसमें हम लोग तुक्का कैसे मार सकते, गेस कैसे कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप सॉल्व करोगे, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो आप गेस कैसे करोगे, मैं आपको समझा रहा हूं तुक्का कैसे मारोगे। आपको बोल रहा है 60% के पास गाड़ी है, ठीक है, 30% के पास में हमारा घर है और 20% के पास में दोनों है। ठीक है, गाड़ी भी है और घर भी है हमारे पास में। अब एक बात आप सोचो कि 60% लोगों के पास गाड़ी है, मतलब अच्छा खासा अमाउंट है जितने लोगों के पास में गाड़ी है। 30% के पास में घर है, 50% से थोड़ा कम है और 20% थोड़ा कम है जिनके पास दोनों है। ठीक है, क्या आप खुद से पूछो सवाल, क्या इसका आंसर 0.1 हो सकता है, इतना कम, जिसके पास में या तो गाड़ी हो या तो घर हो लेकिन दोनों ना हो। दोनों होने की प्रोबेबिलिटी इतनी कम दी हुई है, सिर्फ 20%। ठीक है ना, तो क्या इसका आंसर इतना कम हो सकता है? 0.1 नहीं हो सकता, तो आप काटो। क्या इसका आंसर 0.9 हो सकता है? इतना बड़ा भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 60% के पास में हमारे पास में कार है, 30% के पास में हमारे पास में क्या है, घर है। अब बहुत सारे ऐसे भी तो होंगे जिसके पास में दोनों होगा, है ना, तो हमारे पास में 0.9 नहीं होगा, 90% नहीं होगा। ठीक है, इसके भी चांसेस कम है। इन दोनों के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ये इसके क्लोज है, समझ रहे हो, इसके क्लोज है ये। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, हमको क्या बोल रहा है, या तो कार हो या तो हाउस हो, दोनों नहीं होना चाहिए, कार प्लस हाउस नहीं होना चाहिए। अब जो कार और हाउस है ये दोनों 20% लोगों के पास है। ठीक है ना, तो हमको एक फील आ रहा है कि हाँ 60% लोगों के पास में अपना कार है, जो कि अच्छा नंबर है, 30% ठीक ठाक नंबर है, 20% कम नंबर है। तो ये आंसर जो है ना 0.5 और 0.7 के आसपास होना चाहिए, जिसमें हमारा कार हो या तो गाड़ी हो, दोनों ना हो। ठीक है, 0.9 बहुत बड़ा हो गया, एकदम ही 90% लोगों के पास में 0.9 अगर हम बोले कि भाई तो वो चीज भी नहीं आ रहा, 0.1 बहुत छोटा हो गया। ठीक है, बीच का कुछ होगा 0.7 0.5। अब वो जो बच्चे सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आप तुक्का मारना चाहो तो एटलीस्ट आपको
कौन से ऑप्शंस में से तुक्का लगाना है ये आपको मैं सिखा दे रहा हूं, ठीक है। कभी कभी होगा जब आप 50% एक्यूरेसी से तुक्का मार पाओगे, कहीं कहीं आप 100% एक्यूरेसी से मार दोगे। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें आप 100% एक्यूरेसी से मार दोगे। कैसे मारोगे देखो, हमको क्या बोल रहा है, x² - x + 4 अपॉन x² + x + 4। ये अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं, लेट x = 0, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4/4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 जो है वो रेंज का पार्ट होना चाहिए। आप देखो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए, क्यों? क्योंकि ऑप्शन सी में आपका 1 नहीं है, ये 3/5 पे खत्म हो गया और 5/3 पे वापस चालू हो गया, बीच में आएगा 1, तो ऑप्शन सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें 1 नहीं है, नेगेटिव टू नेगेटिव है, -5/3 से -3/5 तक है, तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। इसमें 1 है, इसमें 1 है। अब आप खाली ये देख लो कि 3/5 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, x² - x + 4 अपॉन x² + x + 4 = 3/5। बस ये चेक कर लो कि 3/5 पे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5x² - 5x + 20 = 3x² + 3x + 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x² - 8x, ठीक है, + 8 = 0, x² - 4x + 4 = 0, तो ये आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर = 0, राइट। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो x को अगर मैं 2 रख देता हूं तो मेरे को मिल रहा है 3/5। इसका मतलब 3/5 आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रहा है, मतलब वो भी हमारे पास में रेंज का पार्ट होगा, तो 3/5 को इंक्लूड करना है। ऑप्शन बी में 3/5 को इंक्लूड नहीं किया है, ओपन ब्रैकेट है, तो ये कट जाएगा, इसमें क्लोज ब्रैकेट है तो ये इंक्लूडेड है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूं, ए दिया हुआ है पहले क्वेश्चन का आंसर। आपको समझ आ गया होगा कि ए और बी में से क्यों तुक्का लगाना है। हमने सिर्फ एक फील किया है कि भाई 60% 30% है कि उसके आसपास होगा, 0.5 हो गया, 0.7 ये उस रेंज में है, बट 0.9 बहुत बड़ा हो गया, 0.1 बहुत छोटा हो गया। जिनके पास में या तो गाड़ी हो या तो घर हो, लेकिन दोनों ना हो, 0.9 ज्यादा लग रहा है, 0.1 तो बहुत ही कम लग रहा है, 0.5 0.7 इस रेंज में फील आ रहा था, तो उसमें हमने तुक्का लगाया, ठीक है, एक इंट्यूशन से। सेकंड क्वेश्चन में हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और हमने ऑप्शन ए को यहां पर तुक्का लगाया, ठीक है ना। अब क्या है, इसको हम तुक्का क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन को सॉल्व तो किया ही नहीं है ना, एक तरीके से हमने जुगाड़ ही तो लगाया, हमने एक तरीके से जुगाड़ ही लगाया, एक तरीके से जुगाड़ लगा के हमने ट्रिक लगा दी यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके WBJ में सॉल्व होते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, हमको पूछा है इसका लीस्ट वैल्यू कितना होगा रियल नंबर्स x और y के लिए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर कर सकते हो। जैसे लेट कर लो, आप x और y की वैल्यू लेट कर लो और फिर फंक्शन जो है वो आप उसकी वैल्यू देख लो, ठीक है ना, ठीक है। ये इस तरीके से आप टेबल बना लो, ट्रायल एंड एरर, ठीक है ना। क्या होगा, x की वैल्यू आप 1 ले लो, y को 1 ले लो, तो क्या होगा आपका, ये होगा, कैलकुलेशन यहां कर लेता हूं, ट्रायल एंड एरर कैलकुलेशन करता हूं, तो ये आ जाएगा आपका 2 + 1 + 2 + 2 - 3 + 8, तो ये हो गया आपका 2 1 3 4 5 6 7 7 और 8 हो गया आपका 15 - 3 12 आ जाएगा, ठीक है। कुछ और वैल्यू ले लो आप, इसको आप 1 ले लो, इसको आप 2 ले लो, तो क्या आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन करो, 2 + 2 to the 4 + 4 + 2 - 6 + 8 कितना आ गया, 4 4 8 आपका 10 12 12 8 20 - 6 14, ठीक है। कुछ और ले लो आप, 1 - 2 ले लो, कितना आ जाएगा, तो आ गया आपका 2, ठीक है, + 4 - 4 + 2, ठीक है। फिर आपका आ गया +6 + 8 8 6 आपका आ गया 14, 2 आ गया 16 18 आ रहा है। कुछ और लेके देख लो, x को नेगेटिव में ले लो, y को पॉजिटिव में ले लो, समझ रहे हो, तो आपका क्या आएगा, 2 + 1, ठीक है, -2 फिर -2 फिर -3 + 8, तो ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया 8 1 9 9 - 5, ये आपका आ रहा है 4। तो 4 अगर आ गया ना, तो 4 आने पे हम क्या करेंगे, उससे बड़े वाले वैल्यू को काट देंगे, जिसको 8 हम काट देंगे, है ना। हमको लीस्ट पूछा है ना, तो 4 मिल गया, तो 4 से बड़ा तो आंसर फॉर श्योर नहीं होगा। और आप वैल्यूज लेकर के देखो, और लेकर के देखो, जैसे आप यहाँ पे x को -2 ले लो, y को 1 ले लो, फिर आप देखो क्या होगा, x - 2 लोगे 8, ठीक है, 1, ठीक है, -4, ठीक है, -4 - 3 + 8 कितना आ गया, 8 और 1 9 9 -
8, ठीक है, या इसको काट देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 3 6 आ रहा है। कुछ और वैल्यू ले लो आप, थोड़ा सा आपको क्या है ट्रायल एंड एरर करते रहना पड़ेगा। -3 और 3 ले लो आप, तो -3 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, -3 का स्क्वायर 9 2 18 प्लस 9, फिर -18, फिर -6, फिर -9 प्लस 8, इसको देख लो कितना होता है। तो 18 और -18 कट जाएगा, 9 से -9 कट जाएगा, -4 8, ये आ गया आपका 2 आया, तो इसका मतलब 3 भी नहीं होगा आंसर। समझ रहे हो? और कुछ ले लो आप, और कुछ लेके देख लो आप ले लो -4 ले लो, 3 ले लो, तो आप -4 3 में देखोगे क्या आएगा आपके पास में, 16 2 32, फिर आएगा आपका 9, फिर -24, फिर -8, फिर -9 प्लस 8, तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया। 32 - 24 आपका कितना आ रहा है, 32 - 24 ये आपका 8 आ रहा है, ठीक है। और कुछ वैल्यूज लेकर के देख लो आप लोग, क्या करो, कुछ और वैल्यूज ले लो, -3 और 2 ले लो, एक बार चेक करते चलो, थोड़ा और चेक करना आपको, थोड़ा अगर दिख जाए ए और डी में से तो बढ़िया हो जाएगा। तो -3 और 2, 9 2 18 प्लस 4 -12, ठीक है, फिर -6, फिर -6 प्लस 8 कितना हो गया, 18 और 4 हो गया 22, 22 - 10 हो गया 12 हो गया 10, 10 - 6 हो गया 4, 4 - 6 हो गया -2, ये हो गया 6, ये भी नहीं आ रहा। और क्या लेके देखें, -4, 4 ले लूं या -3, 4 देख लेता हूं एक बार। -3 लूंगा तो आएगा मेरा 9 2 18, ठीक है, प्लस y² 16, फिर आएगा मेरा -24, फिर आएगा मेरा -6, फिर आएगा मेरा -12 प्लस 8, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 18 और 16 कितना हो गया, 18 और 16 34, 34 - 24 10 हो गया, 10 - 6 आपका 4 हो गया, 4 और 8 12, 12 - 12 ये आपका 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। क्या आपको चालाकी समझ आई मेरी, चालाकी समझ आई? मतलब एक्चुअल तरीके से अगर सॉल्व नहीं भी हो रहा है तो भी तुक्का लगाना है ना, तो कम से कम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके लगाओ, ठीक है। मैं बस ये चाह रहा था अलग अलग नंबर्स लेकर के मैं चेक कर लूं तो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। जो भी नंबर्स आ रहे हैं आंसर उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 0 आ गया तो आंसर 0 से बड़ा नहीं हो सकता, तो वो तीनों ए बी सी तीनों नहीं होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे, राइट। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा, ये दिया हुआ था। इसमें हम क्या चालाकी करेंगे, वही चालाकी करेंगे, ट्रायल एंड एरर करेंगे। थीटा को आप ले लो, क्या थीटा को आप एक बार ले लो 0 डिग्री, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो इन्फिनिटी आ जाएगा। हमको मिनिमम चाहिए वैल्यू। फिर आप क्या कर लो, फिर आप ले लो थीटा को, लेट से आप ले लो 90 डिग्री, तो आपका क्या आ जाएगा, cos 90 0, sin 90 1 और sin 180, फिर आपका 0 आ जाएगा, फिर से इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। हमको 0 से π/2 के बीच में ही चाहिए, तो आप ऐसे अलग अलग वैल्यू लेकर के देख लो। 45 डिग्री लेकर के देखोगे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो आपका क्या आएगा, sin 45 cos 45 1/√2 प्लस 1/√2 आ जाएगा, मतलब कि 2/√2 मतलब √2 आ जाएगा, √2 प्लस ये sin 90 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 प्लस √2, 2 प्लस √2, ठीक है, 2 प्लस √2 मेरे को जो है वैल्यू दिख रहा है, ठीक है, 45 डिग्री पे, जो कि ऑप्शन ए है। अब देखो मैंने 0 भी पुट कर लिया, 90 भी पुट कर लिया, दोनों पे इन्फिनिटी आ रहा था। 45 डिग्री पे 2 प्लस √2 आया है। मैं 60 डिग्री और 30 डिग्री भी पुट करके देख लेता हूं, मेरे को पूरा फील हो जाएगा। तो अगर मैं थीटा को 60 डिग्री लेता हूं तो क्या होगा, cos 60 तो हाफ हो जाएगा, प्लस साइन 60 √3/2 हो जाएगा, प्लस 2 ये हो जाएगा साइन 120। अब साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री हो जाएगा साइन 120, है ना, तो ये √3/2 ही आएगा, √3/2 मतलब कि 4/√3 हो जाएगा ये अल्टीमेटली। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.5, ये हो गया मेरा 1.7/2 मतलब कि 0.85 समथिंग, ये हो गया मेरा 4/√3 मतलब 4/1.7 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2.4 के आसपास। तो इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये जो वैल्यू है ना, ये मेरे को कितनी दे रही है, इससे बड़ी दे रही है। देखो ये जो वैल्यू है ये 2 और √2 मतलब कि 1.4 प्लस 2 मतलब कि ये दे रहा है 3.4, लेकिन ये जो वैल्यू है ये 2.4 प्लस 0.5 जो कि 2.9 हो गया, प्लस इसको मैं ऐड करूंगा तो 3.7 के आसपास मेरे को दे रहा है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये
60 डिग्री पे इससे बड़ा वैल्यू है, मतलब 60 डिग्री पे काम नहीं चलेगा, समझ गए। 30 डिग्री लेकर के देख लो लास्ट, तो अगर थीटा को 30 डिग्री लूंगा मैं तो क्या होगा, तो मेरा हो जाएगा cos 30 √3/2 sin 30 हाफ, और यहां पर आ जाएगा sin 60 2/30 into 2 sin 60 इज √3/2 तो सेम ही वैल्यू आ रहा है, जो यहां था ना वही आ रहा है, √3/2 1/2 और 4/√3 सेम ही वैल्यू आ रहा है, जो कि मेरे को थोड़ा सा बड़ा ही दिख रहा है। तो फाइनल आंसर विल बी ए, बाकी सारे ऑप्शंस आपके कट जाएंगे। समझ गए आप बात को। इसके आंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमने 0 और 90 डिग्री के बीच में 0 भी देख लिया, 30 भी देख लिया, 45 भी देख लिया, 60 भी देख लिया और हमने 90 भी देख लिया। हमको क्लियर फील हो रहा है कि भाई 45 पे वैल्यू सबसे कम है ना। अब 15 डिग्री भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन चांसेस क्या है, चांसेस अभी ए के होने के सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि हमने 3-4 मेन वैल्यूज लेकर के देख ली। तो ऐसे आप तुक्का लगा सकते हो, ऐसे तुक्के की 100% इस क्वेश्चन की 100% गारंटी नहीं है कि सही होगा, बट चांसेस बहुत हाई है कि सही होगा, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि सही होगा, राइट। इसकी 100% गारंटी थी, ये 100% गारंटी था, इसका ऑलमोस्ट 80% गारंटी है कि आपका ये सही होगा, ठीक है। फिर यहां पे 100% गारंटी था कि सही होगा, यहां पे ऑलमोस्ट 50% गारंटी था कि सही होगा, समझ रहे हो। तो आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन में 100% गारंटी, एक में 50, एक में 80% गारंटी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके 4 में से 3 क्वेश्चन सभी बच्चों के सही होंगे इनमें से, ठीक है। अब ये क्या है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको सीखना पड़ेगा, माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स भी, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हो। WBJ में आपको बहुत उससे जो है बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया जाओ चेकआउट करो, एनरोल करो, अभी ऑफर भी चल रहा है, काफी आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, माइंडसेट डेवलप होगा, आप लेटेस्ट पेपर्स कवर करोगे, है ना। ऑन स्पॉट ट्रिक्स किस तरीके से लगाना है, एग्जाम टाइम सिनेरियो में किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है, वो आप कोर्स के अंदर में सीखोगे। इंस्टेंटली कैसे आपके दिमाग में ट्रिक्स आनी चाहिए, है ना। और सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक सीखोगे, कम टाइम में कैसे WBG को क्रैक करना है, मैं किस तरीके से AIR 849 लेकर के आया था, इसके सारे सीक्रेट्स आप देखोगे, सब कोर्स के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब करो, WBG के और भी वीडियोस आ रहे हैं। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।